हमने आपको प्रीवियस हेल्थ डे पर जो हमारा वीडियो डाला था, हमने अपलोड किया था, उसमें आपको ये बताया था कि हम 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स अपने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज हम आपके सामने बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON नर्सिंग फंडामेंटल या नर्सिंग फाउंडेशन की हम बात करते हैं। वो एक बेसिक सब्जेक्ट है नर्सिंग फील्ड का, इसलिए हम सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं। आप जानते हैं 0 to इन्फिनिटी अगर आप चल रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक अगर आप चल रहे हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर आउट समझ में आती हैं। तो हमने जो है इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन नर्सिंग फाउंडेशन को उठाया है, जो कि BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, GNM फर्स्ट ईयर, ANM फर्स्ट ईयर, इन हर जगह इन चीज़ों की बातें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हमने जो है नर्सिंग फंडामेंटल सबसे पहले उठाया है। अब नर्सिंग की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया हुआ है, ये नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया हुआ है और किन चीज़ों के डेरिवेट होने से बना हुआ है, नर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये वर्ड कहाँ से बना है। ये सारी चीज़ें, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आपको बुक्स में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर बुक्स में मिलते भी हैं तो कोई उनको इतना ध्यान नहीं देता है। हम आज आपको उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है नर्सिंग, ये वर्ड जो बना हुआ है एक लैटिन वर्ड जो था न्यूट्रायर, NUTRIRE, न्यूट्रायर एक लैटिन वर्ड रहा है जिसके डेरिवेशन से नर्सिंग वर्ड निकला हुआ है। नर्सिंग वर्ड जो है न्यूट्रायर वर्ड का डेरिवेशन है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। उसके बाद एक और लैटिन वर्ड है न्यूट्रिक्स, NUTRIX, न्यूट्रिक्स। मतलब न्यूट्रिक्स वर्ड ऐसी वुमन को डिनोट करता है, डेरिवेट करता है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, नरिश कराती हैं अपने बेबी को। नर्सिंग मदर्स जिनको कहा जाता है, हमारी अपनी मेडिकल लैंग्वेज में जिनको नर्सिंग मदर्स कहा जाता है, ऐसे मदर्स जो हैं उनको लैटिन वर्ड में न्यूट्रिक्स कहा जाता है, जहां से नर्सिंग वर्ड का डेरिवेशन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं एक फ्रेंच टर्म की। फ्रेंच टर्म रहा है NOURRICE, नॉरिस। एक ऐसा फ्रेंच टर्म रहा है जो कि नर्सिंग मदर को ही डेरिवेट करता है। ये वर्ड भी नर्सिंग मदर को ही डिनोट करता है। तो हम कुल मिलाकर चीज़ों को अगर देखें तो लैटिन वर्ड रहे हैं न्यूट्रायर, न्यूट्रिक्स, उसके बाद फ्रेंच वर्ड रहा है नॉरिस, और कुछ इंग्लिश वर्ड भी रहे हैं जो 13th सेंचुरी में यूज किए जाते रहे। ये इंग्लिश वर्ड थे नॉरिस, NORRICE, न्यूरिस, NURIC, एंड नॉरिस, NOURIC। ये तीनों वर्ड जो है नर्स को डिनोट करते हैं। ये तीनों वर्ड जो है सीधा सीधा नर्स को डिनोट करते हैं, जो कि 13th सेंचुरी में इंग्लिश डिक्शनरी में देखने को मिलते थे, इंग्लिश वर्ड में यूज में आते थे। तो इन सारे वर्ड्स का डेरिवेशन एक साथ निकल करके नर्स या नर्सिंग की मीन्स को निकालता है। तो ये बात थी नर्सिंग की या नर्स की, जो हम बात करते हैं वर्ड कहाँ से आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उससे इंट्रोड्यूस होना पड़ता है, सबसे पहले उसकी बातें समझनी होती है, सबसे पहले उससे पहचान बनानी होती है, परिचय करना होता है उसका। तो इस चीज को हम देखते हुए ये देखते हैं कि नर्सिंग है क्या एक्चुअल में। अगर बात करें हम स्टार्टिंग ईरा की, स्टार्टिंग डेज में, जनरली 13th-14th सेंचुरी में नर्सिंग जो है सिर्फ फीमेल ऑक्युपाइड ही मानी जाती थी, और नर्सेज को जो है एक नफरत भरी निगाहों से देखा जाता था, और एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता था जो काफी डाउन टू अर्थ प्रोफेशन रहा हो, काफी ऐसा प्रोफेशन माना जाता था जिसको लोग जनरली निग्लेक्ट करते थे। काफी छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता था नर्सेज के साथ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका आप नाम जानते हैं, वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी रही हैं, उन्होंने नर्सिंग को एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया, इसको एक प्रोफेशन बनाया, नर्सिंग को एक पेशा, एक प्रोफेशन बनाया। और आज हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स की नीड्स जो बढ़ी हैं, स्टाफ की नीड्स जो बढ़ी हैं हॉस्पिटल्स में, और जो पेशेंट्स के अटेंडर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनकी जो नीड्स बढ़ी हैं, उसके बेस पर हम देखते हैं पेशेंट जो है मेल फीमेल दोनों है। तो मेल के लिए जनरली मेल नर्सेस को ऑक्युपाई किया जाता है, फीमेल के लिए जनरली फीमेल नर्सेस को। इसलिए अब जो ये नर्सिंग प्रोफेशन बना हुआ है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो गया है, ये एक प्रोफेशन बन चुका है पेशेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये थी हमारे इंट्रोडक्शन की बात कि नर्सिंग कहाँ से कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से कितना स्ट्रगल किया और आज क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो नर्सिंग की डेफिनेशन आप जानते हैं कि बहुत सारी डेफिनेशन आपको सिस्टर नैन्सी की बुक है
जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, उसमें आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग की। नर्सिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, नर्सिंग की जो मीनिंग होती है वो क्या कहती है कि नर्सिंग है क्या एक्चुअल में, उसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशंस बहुत से लोगों ने दी हैं। वर्जीनिया हेंडरसन का आप नाम जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आप नाम जानते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नर्सिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया है डेफिनेशंस को। तो हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, नर्सिंग है क्या। नर्सिंग की बहुत सारी मीनिंग, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, और उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग्स भी बहुत बड़ी हैं। कौन कौन सी मीनिंग इसकी निकल सकती हैं हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन आप देखते हैं, टू नरिश, मतलब पोषित करना, पालना, किसी को पालन पोषण करना, सेवा करना, ये होता है फर्स्ट नर्सिंग का मतलब। टू नरिश मतलब प्रमोट करना किसी की सर्विस को, किसी को फूडिंग्स देना, किसी को पालना पोसना, वो नरिश है, सेवा करना किसी की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू चेरिश, मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ उसकी केयर करना, टू चेरिश, ये भी इसका मीनिंग निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू सपोर्ट, मतलब जैसा आप जानते हैं नर्सिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, कोवर्कर्स को, डॉक्टर्स को, अदर स्टाफ को, सबको सपोर्ट करके चलते हैं, सबके बीच की एक जो है ब्रिज कहे जाते हैं। ये एक ऐसा मीडियम होता है जो कि पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को और साथ ही साथ पेशेंट, अटेंडर्स, रिलेटिव्स जो भी, उनको सबको आपस में जोड़ के रखता है। तो सबको सपोर्ट देने वाला नर्सिंग का मतलब टू सपोर्ट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टू सस्टेन, मतलब स्ट्रेंथन, मजबूती देना, किसी को मजबूती देना, मतलब जैसे आप पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं तो आप पेशेंट को एक स्ट्रेंथ देते हैं बीमारियों से लड़ने की, एक मजबूती देते हैं हेल्थ को इंप्रूव करने की। तो टू स्ट्रेंथन भी नर्सिंग का मतलब होता है। उसके बाद बात करते हैं टू कंजर्व एनर्जी, मतलब एनर्जी को स्टोर करने वाले, बचाने वाले, कंजर्व करने वाले, प्रॉपर यूटिलाइज करने वाले जो होते हैं वो भी नर्स होते हैं। आप जानते हैं हॉस्पिटल में नर्सेस क्या करती हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूज करना है, जो एनर्जी है पेशेंट की उसको कैसे स्टोर करना है, पेशेंट को कैसे हेल्थ की रिकवरी करनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। हॉस्पिटल को कैसे आगे बढ़ाना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके नर्सेज वर्क करती हैं। तो नर्सेज एनर्जी का भी कंजर्वेशन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू कीप इन गुड हेल्थ, पेशेंट को गुड हेल्थ में, अच्छे स्वास्थ्य में मेंटेन करके रखने वाली जो है वो भी नर्सेज कही जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू अवॉइड इंजरी, पेशेंट को किसी भी इंजरी, किसी भी ट्रॉमा, किसी भी एक पॉसिबल पोटेंशियल जो एक्शंस हैं या इंजरीज हैं उससे बचाने वाले। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, टू ट्रेन, मतलब किसी को ट्रेनिंग देने वाले, किसी को सिखाने वाले, ट्रेंड करने वाले जो होते हैं नर्सेज। आप जानते हैं अपने जूनियर स्टाफ नर्सेज को, अदर स्टाफ को ट्रेंड करते हैं पेशेंट्स की केयर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू कल्टीवेट, मतलब किसी चीज को प्रिपेयर करना और यूज करना, कल्टीवेट करना। आप जानते हैं जैसे आप किसी पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पेशेंट को, उसके अटेंडर्स को प्रिपेयर करते हैं। पेशेंट की केयर करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं उसमें जो जो थिंग्स यूज होने वाली, जो जो इक्विपमेंट्स लगने वाले उसको आप प्रिपेयर करते हैं और उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसका यूज करते हैं, मतलब कल्टीवेट करना, एक इम्प्लीमेंटेशन करना, टू कल्टीवेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू एजुकेट। आप जानते हैं नर्सेज जो है हेल्थ एजुकेशन भी देती हैं, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाते हैं। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे एजुकेशन जो है पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करती हैं। तो नर्सिंग का मतलब टू एजुकेट करना भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है टू सप्लाई, मतलब पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको फूडिंग्स, उसको ड्रग्स, मेडिसिन की सप्लाई करना, और जो भी पेशेंट की अदर नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए सप्लाई करना। तो हम लास्ट वर्ड की बात करते हैं इसमें, जो लास्ट मीनिंग निकलती है नर्सिंग की, टू गिव क्यूरेटिव केयर, मतलब पेशेंट को क्योर करने के लिए, उसकी डिजीज को खत्म करने के लिए, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए उसको जो केयर देते हैं उसका मतलब भी नर्सिंग से ही निकलता है। ये बात थी मीनिंग्स की। इन्हीं मीनिंग्स के बेस पर आप देखते हैं आगे चलकर नर्सेस की क्वालिटीज, नर्सेस के फंक्शन, नर्सेस के रोल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो डेफिनेशन निकलती है नर्सिंग की, जो वेरियस एक्सपर्ट्स ने या नर्सिंग फील्ड के विद्वानों ने जो डेफिनेशंस दी हैं, वर्जीनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऐसे लोगों को आप जानते हैं, इन लोगों ने जो डेफिनेशन दी है इन्हीं मीनिंग्स के बेस पर दी है। सबसे पहले डेफिनेशन की हम जो बात करते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने भी इस डेफिनेशन को जो है एक्सेप्ट किया है।
वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड नर्सिंग की डेफिनेशन है। वर्जीनिया हेंडरसन ने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग की अपने आर्टिकल में 1966 में ये डेफिनेशन दी थी कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज contributing to health or its recovery to a peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। मतलब कि नर्सिंग जो है एक ऐसा यूनिक फंक्शन होता है, एक काम होता है नर्स का, जिसे वो ऐसे परफॉर्म करती है कि पेशेंट को केयर दे सके, क्योर दे सके, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, रिहेबिलिटेट कर सके, रिकवरी कर सके, या फिर उस पेशेंट को एक पीसफुल डेथ दे सके, एक पीसफुल डेथ पेशेंट को दे सके अगर कंडीशन क्योर नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें उसकी एक नेसेसरी स्ट्रेंथ जो होती है, उसका जो एक विल, इच्छा जो होती है, उसका जितना नॉलेज होता है, उन सारी चीजों को वो एक इम्प्लीमेंट करके अपने इस एबिलिटी को परफॉर्म करे, ये होती है नर्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने जो ये डेफिनेशन दी थी, उन्होंने क्या कहा था? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने जो एक बताया था, नर्सिंग प्रैक्टिस इज अ डायरेक्ट सर्विस। नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो एक डायरेक्ट सर्विस है, गोल डायरेक्टेड एंड अडेप्टेबल इन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, द फैमिली एंड द कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। मतलब हेल्थ और इलनेस के समय कम्युनिटी में, फैमिली में या किसी इंडिविजुअल को, आप जानते हैं कि नर्सिंग जो है वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होकर के कम्युनिटी और उसके बाद सोसाइटी पूरी जो होती है, पूरी फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी सबको कवर करते हुए चलती है। तो ध्यान ये रखना है किसी डिजीज कंडीशन, किसी इलनेस कंडीशन में या फिर हेल्दी कंडीशन में उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो एक प्रैक्टिस की जाती है वो नर्सिंग कहलाती है। हेल्थ की रिकवरी करने के लिए पेशेंट की जो हेल्थ थी, बीमारी से पहले क्या थी और बीमारी के बाद क्या थी, उन दोनों को कंपेयर करके उसकी जो रिकवरी की जाती है, वहां तक जो फंक्शन किए जाएंगे अपने विल, नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो नर्सिंग कहलाता है। पेशेंट की क्योर करने के लिए, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है, उन्होंने मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडेशन को रखा था। द लेडी विद द लैम्प टाइटल उनके लिए यूज किया था, जिन्होंने सेकेंड क्रिमियन वॉर के बाद कैसे वहां के वॉरियर्स जो इंजर्ड हो गए थे, जो पेशेंट बने थे, उनकी उन्होंने कैसे केयर की थी, इसकी जो स्टोरी रही वो हम सब ज़्यादा जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो जो हमारा वीडियो आएगा इंटरनेशनल नर्सेज डे पर, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की नर्सिंग की, तो नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्दी, मतलब नर्सिंग वह है जो किसी को हेल्दी रखे, एंड दोज, और वो हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, जो कि बीमारियों से सफर कर रहे हैं, टू अ कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट फॉर प्रिजर्विंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंजरी, टू रिस्टोर हेल्थ एंड क्योर डिजीज। मतलब जो किसी बीमारी से सफर्ड है या इंजर्ड है या डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो नेचर के भरोसे हैं, प्रकृति के भरोसे हैं, उनके लिए नर्सिंग जो है वो एक हेल्दी रखने का एक ऐसा डायमेंशन होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो कि उन्हें हेल्दी रखता है, उन्हें हेल्प करता है उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने में, मेंटेन करने में। जिन्हें इंजरी हुई है या जो डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं या डिजीज से लड़ रहे हैं, ऐसे लोग, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए नर्सिंग एक प्रोफेशन होता है। ये बात फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की डेफिनेशन में कही थी। तो ये कुछ नर्सिंग की ऐसी डेफिनेशंस थी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो हमने आपको बताया। इसके अलावा आप सिस्टर नैंसी की बुक देखते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको नर्सिंग की मिल जाती हैं। आप खुद से जो नर्सिंग की मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशंस खुद से भी लिख सकते हैं या खुद से भी बता सकते हैं, सोच सकते हैं, बना सकते हैं। ये नर्सिंग की डेफिनेशन की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कोर ऑफ नर्सिंग, कोर, एम, पर्पस। नर्सिंग का क्या है, मतलब नर्सिंग किन चीजों पे बेस्ड है, क्यों नर्सिंग प्रोफेशन की जरूरत पड़ी, तो हम इनकी बात करेंगे। कोर ऑफ नर्सिंग की सबसे पहला क्या, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना सबसे पहला कोर है नर्सिंग का। हेल्थ को प्रमोट करना, किसी भी पेशेंट की हेल्थ को स्टोर करना, उसको प्रमोट करना और अच्छी कंडीशन में बनाना। नेक्स्ट क्या होता है कोर, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, किसी बीमारी से, किसी इलनेस से प्रिवेंट करना भी नर्सिंग का एक कोर होता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को, जरूरी नहीं है कि जब कोई बीमार हो जाए तभी आप उसकी केयर करें,
एक चीज होता है इम्यूनाइजेशन, भी आप जानते होंगे, वैक्सीनेशन को आप जानते होंगे, मतलब इलनेस से प्रिवेंट भी आपको करना है। हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है, हेल्थी डाइट बताना है, डिजीज से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में आपको रहना है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स वगैरह भी इसीलिए बताई जाती हैं ताकि आप किसी भी इलनेस कंडीशन से प्रिवेंट भी कर सकें। तो ये भी नर्सिंग का एक कोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, बीमार होने से पहले उसकी क्या हेल्थ थी और बीमार होने के बाद उसकी क्या हेल्थ है। अगर बीमारी से ठीक हो गया उसके बाद भी अगर वो जब तक अपनी प्रीवियस हेल्थ में नहीं है तब तक आपके लिए वो केयर नहीं मानी जाती है कंप्लीट। कंप्लीट केयर तब मानी जाएगी जब आप उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर देंगे, रिहेबिलिटेट कर देंगे, प्रीवियस कंडीशन में जब आप उसको ले आ लेंगे। तो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी नर्सिंग का एक कोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एलिविएशन ऑफ सफरिंग, मतलब जो सफरिंग का एक ड्यूरेशन है उसको एलिविएट करना है, कम करना है, जितना से ज्यादा उसके नैरो करना है। जो पेशेंट है वो ज्यादा समय तक सफर ना करे, ज्यादा समय तक वो उस कंडीशन में ना लड़े, उससे आपको प्रिवेंट करना है। ये बातें हमने की कोर ऑफ नर्सिंग में, मतलब नर्सिंग बेस्ड है किन चीज़ों पर, एम्स क्या है उसके, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है नर्सिंग स्टडी और नर्सिंग केयर करते समय पेशेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ नर्सिंग की, आवश्यकताएं क्या है नर्सिंग की। फर्स्ट वन क्या है, द साइंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की क्या साइंस है, मतलब नर्सिंग में किन चीज़ों को पढ़ना होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है, उनकी साइंस क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या है, किन चीज़ों पर बेस्ड होता है, अगर कोई इलनेस कंडीशन हो रही थी क्यों हो रही है, ऐसे कौन कौन से चेंजेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा साइंस का जो एक मैकेनिज्म हमें समझना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द आर्ट ऑफ नर्सिंग। आप जानते हैं किसी पेशेंट की केयर करना एक आर्ट होती है, एक कला होती है। तो ध्यान ये रखना है कि उस आर्ट को भी हमें फॉलो करना है पेशेंट की केयर करने में, आर्ट ऑफ नर्सिंग को भी हमें समझना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द स्पिरिट ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग की स्पिरिट क्या है, मतलब नर्सिंग जो है ऐसी चीज, आप जानते हैं स्पिरिट का मतलब यहां पर निकलेगा कि इंटरनल चीजें क्या है नर्सिंग की, आत्मा, अंतरात्मा, शोल, ये क्या है नर्सिंग का, मतलब कोड ऑफ एथिक्स की आप बात कर लें, लीगल लेजिस्लेशंस जो भी हैं उनकी आप बात कर लें, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। वो चीजें क्या हैं नर्सिंग केयर करते समय, तो वो नर्सिंग की स्पिरिट में आते हैं। तो आपको इन चीजों को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। तो एसेंशियल्स ऑफ नर्सिंग के बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग की, मतलब नर्सिंग का स्कोप कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है, मतलब नर्सिंग केयर जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका स्कोप कितना वाइड है। सबसे पहले हम ध्यान ये रखना है, जीरो टू इन्फिनिटी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला स्कोप हमारा इंडिविजुअल पर होता है, मतलब पर्टिकुलर हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट तक जो हमारा स्कोप होता है, उसकी केयर करना, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना, उसको उसको क्योर करना डिजीज से, उसको इलनेस से प्रिवेंट करना, ये हमारा एक स्कोप होता है, एम होता है। तो नर्सिंग का पहला स्कोप इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो फैमिली तक बढ़ता है, मतलब फैमिली की हेल्थ को आपको मेंटेन रखना होता है, और फिर लास्ट में वो पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी पर चला जाता है, मतलब आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहे हैं, अनहेल्दी इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में इतना देखा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे principles of nursing. So thank you.